पहला ही मैं लिख रहा हूं, ठीक है, कि मान लो V1 एंड V2 क्या है, सब स्पेस हैं, सब स्पेस हैं किसके, ऑफ किसी वेक्टर स्पेस V के। देन फर्स्ट ऑप्शन देख लो, V1 इंटरसेक्शन V, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is oblique or सबस्पेस। मतलब आपको क्या चेक करना है कि V1 V2 क्या है, वेक्टर स्पेस V के दो सब स्पेस हैं, तो आपको बताना है कि नीचे जो ऑप्शंस हैं उसमें से कौन से सब स्पेस हैं। तो फर्स्ट क्या है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है, छोटा सा एग्जांपल है। दूसरा क्या है, यूनियन दिया हुआ है। तीसरा क्या है, समेशन दिया हुआ है। चौथा क्या है, V1 माइनस V2 दिया गया है। ठीक है, तो अभी मैंने ऊपर बताया था लास्ट स्लाइड पे क्या, कि V1 यदि सब स्पेस है, V2 सब स्पेस है, तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या बनता है, सब स्पेस बनता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन में किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, यस सर करेक्ट है। उनका यूनियन कोई जरूरी नहीं है कि सब स्पेस बने। यूनियन कब सब स्पेस बनता है, जब वन ऑफ देम इज कंटेन्ड जब इन एक अदर। दूसरे में कंटेन होता है। तो इसमें कहीं कंटेन करने वाली बात बोला नहीं है, तो यह यूनियन सब स्पेस नहीं बनेगा। इसमें किसी कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। एडिशन ऑफ सब स्पेस बनता है, ऊपर मैंने लिखवाया था, ठीक है। यस सर। और डिफरेंस सब स्पेस नहीं बनेगा, ये भी मैंने ऊपर लिखवाया हुआ था। क्लियर? यस चलो, सर। सेकेंड एग्जांपल मैं लिख रहा हूं। मान लो W1 क्या है, A00 एंड W2 क्या है, 00B। ठीक है, ये दोनों क्या है, सब स्पेस हैं R³ के। देखो 3 टपल्स है ना, सब 3 टपल्स हैं, इसका मतलब यह R³ के क्या है, सब स्पेस है। ठीक है, तब आपको बताना, देन फर्स्ट वन W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होंगे, सब स्पेस बनेगा। सेम चीज यहां लिखा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेस, मतलब सब स्पेस चेक करना है। मैं यहां लिख दे रहा हूं क्या चेक करना है, सब स्पेस। सेकंड क्या है, W1 यूनियन W2 सब स्पेस बनेगा। तीसरा है क्या, W1 प्लस W2 सब स्पेस बनेगा। चौथा क्या है कि W1 माइनस W2 सब स्पेस बनेगा। बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट वन पे पहले आए। यस सर फर्स्ट सही है। फर्स्ट तो सही है कि सब स्पेस कैसा भी हो, उनका यूनियन हमेशा क्या बनेगा, उनका इंटरसेक्शन हमेशा क्या बनेगा, सब स्पेस बनेगा। सब यहां स्पेस। देखो W1 में वह सारे एलिमेंट हैं जिनका लास्ट का 2 जीरो है, पहला कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, क्यों? यस एंड सर। W2 में यस सर। वह सारे एलिमेंट हैं जिनका शुरू का 2 जीरो है और लास्ट का जीरो हो भी सकता है या फिर कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो आप बताओ W1 W2 के अंदर कंटेन करेगा? नो सर। नहीं। W2 W1 के अंदर कंटेन करेगा? नो सर। ठीक है, तो ना ही W1 W2 के अंदर कंटेन कर रहा है, ना ही W2 W1 के अंदर कंटेन कर रहा है। इट मींस यूनियन सब स्पेस नहीं होगा, क्यों? यस सर। यस ठीक सर। है, एडिशन ऑफ टू सब स्पेस होता है, तो इसको तो सीधे टिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और डिफरेंस नहीं होता है तो इसको सीधे क्रॉस कर दो। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ गए। फर्स्ट वाले में ही हल्का सा मैंने चेंज किया है, तो सेकंड वाला लिखा है। यहां तक किसी कोई दिक्कत? नो। ठीक है, अब इसी में एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूं, थर्ड वन, आसान सा ही है। मान लो वेक्टर स्पेस क्या है, लेट सी क्या है, आर क्या है, इज वेक्टर स्पेस, देन विच ऑफ द
फॉलोइंग इज या फिर और अ वेक्टर सब स्पेस। ठीक है, सब स्पेस। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? C ओवर Q। सेकेंड ऑप्शन क्या है? C ओवर R। थर्ड ऑप्शन क्या है? R ओवर R। फोर्थ ऑप्शन क्या है? R ओवर Q। एंड फिफ्थ ऑप्शन क्या है? Q ओवर R। बताओ भाई, क्वेश्चन समझ गए? आपके पास वेक्टर स्पेस क्या दिया हुआ है? वेक्टर स्पेस दिया हुआ है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड आर, मतलब फील्ड कैसी है? आर है। तो नीचे जो 5 ऑप्शन है आपको बताना है कि कौन सा जो आपके पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है वह वेक्टर स्पेस बना रहा है। आपके पास 10 सेकंड है। सर फर्स्ट तो बनाएगा, फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड। लास्ट वाला छोड़ के सब बनाने चाहिए। सेकंड लास्ट वाला छोड़ के सर सब बनाएंगे। चलो ठीक है, सर आपका लास्ट वाले छोड़ के। यस सर। ठीक है, आपका 10 सेकंड हो गया। अब यहाँ आते हैं, देखो ध्यान से। अभी जब मैंने ऊपर वेक्टर स्पेस बनाया था, ठीक है, या सॉरी जब सब स्पेस की डेफिनेशन दिया था, तो वहां पे मैं कलर चेंज कर दूं लिखने के लिए। वहां पे मैंने एक वर्ड लिखा था, क्या लिखा था? ओवर सेम फील्ड। क्यों? जो वेक्टर स्पेस C ओवर R दिया हुआ, इसमें से फील्ड कौन सा है? R। यस सर। तो जब सब स्पेस बनेगा, यहां क्या बोला है? वेक्टर सब स्पेस फाइंड आउट करना है। तो सब स्पेस भी सेम फील्ड के ऊपर होता है ना, फील्ड तो सेम होगा उसका। ऐसा थोड़ी ना कि वेक्टर स्पेस किसी दूसरे फील्ड पे बना रहा है और उसका जो सब स्पेस है वो दूसरे फील्ड पे है, ऐसा तो मैंने बताया नहीं था। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है C ओवर Q, फर्स्ट ऑप्शन में फील्ड कौन सा है? क्यों? तो फर्स्ट कभी बनाएगा क्या? नो सर नहीं बनाएगा। सेम नो तरीके से, सेम तरीके से फोर्थ वाले पे आ जाओ। फोर्थ वाले पे फील्ड कौन सा है? सर आर। फील्ड नहीं। आर है ना? फिर यस नहीं, सर। फोर्थ वाले में फील्ड कौन सा है? फोर्थ वाले में, फोर वाले में सर वाले क्यों? में क्यों है? आर है फोर्थ सर वाले में आर। क्यू है। सर फोर्थ क्यों? वाले में क्यू है यस ना? सर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यस यहाँ सर। फील्ड चेंज हो गया, तो ये भी क्या बनाएगा? सब स्पेस नहीं बनाएगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ में किसी कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ठीक है, नो क्योंकि फील्ड चेंज था इसलिए यह सब स्पेस नहीं बनाएगा। अब इस पे आ जाओ। C ओवर R यहाँ है, C ओवर R यहाँ है, तो सेम लिखा हुआ है, तो ये तो सब स्पेस बनेगा ही। क्यों? यस सर। यस। अब यहाँ देखो, फील्ड सेम है। थर्ड ऑप्शन में क्या देखो, थर्ड ऑप्शन क्या बोला? देखो फील्ड सेम है एंड हम जानते हैं R सबसेट भी होता है C का। ठीक है, तो इट मींस थर्ड में बनाने में कोई दिक्कत तो है नहीं। तो सेकेंड और थर्ड वेक्टर सब स्पेस होगा, इसमें किसी कोई दिक्कत? नो फोर्थ वन आ जाओ, सॉरी लास्ट वन। इसमें फील्ड R है, यस सर। यह सब स्पेस बनाएगा? कल मैंने बताया था कि बड़ा वाला छोटे पे बनाता है, छोटे वाला बड़ा पे नहीं बनाता है भैया। Q इज यस सर। सबसेट ऑफ R ना, तो Q यस ओवर R एंड Q ओवर C यह कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं बनाएंगे। तो फिफ्थ वन तो समझ गए ना, यह सब स्पेस नहीं बनेगा क्योंकि फील्ड बड़ा हो गया ना इसमें। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो है ओनली सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन ही वेक्टर सब स्पेस बनाएगा, बाकी कोई भी वेक्टर सब स्पेस नहीं बनाएगा। क्लियर यहां तक? यस सर। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं इसी पे। मैं आगे बढ़ूं, स्क्रीनशॉट लो इसका।
सर हो गया। हो गया, ठीक है। अब फोर्थ एग्जाम क्वेश्चन ले लो। आपके पास वेक्टर स्पेस क्या दिया हुआ है? Rn/R, मतलब कि n टपल्स की बात चल रही है, ठीक है। अब आपको पता है Rn का मतलब क्या होता है? A1 A2 से लेकर डॉट 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 An तक, ठीक है। जहां पे सभी AI कहाँ के एलिमेंट्स होते हैं? R के। तो यह क्या होता है? Rn। यहाँ फील्ड कौन सा लिया गया है? R ओवर फील्ड R। तो Rn ओवर R क्या बनाता है? यह एक वेक्टर स्पेस बनाता ही है, इसमें किसी कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। सो आपको फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? एक W1 बनाया गया है, A1 A2 डॉट 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 An, ठीक है, सच दैट उन सबका सम यानी कि समेशन ऑफ AI क्या है? 0 है, जहां सभी AI कहाँ? रियल नंबर। तो आपको बताना है कि W1 सब स्पेस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सेम तरीके से ऑप्शन नंबर बी, W2 इसमें भी सेम है, A1 A2 डॉट 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 An है, समेशन I इक्वल टू 1 टू n I AI। ये कैसे हैं? 0 हैं, जहां पे AI सारे कैसे हैं? रियल नंबर। एक ऑप्शन सी है, आप लोग सोचते रहो, ठीक है। W3 A1 A2 से लेकर डॉट 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 An, A1 इक्वल टू लेमडा A2, जहां लेमडा कोई फिक्स्ड है, ठीक है। लेमडा बिलोंग्स टू R इज फिक्स्ड। ऑप्शन नंबर डी। W4 है, A1 A2 से लेकर An तक। यहाँ क्या बोला गया है? A1 अपान A2 क्या है? लेमडा, सच दैट लेमडा क्या है? फिक्स्ड, ठीक है। लेमडा बिलोंग्स टू R है, ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर डी हो गया ई, W5 A1 A2 से लेकर डॉट 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 क्या है? An तक है, सच दैट AI की वैल्यू कितनी है? 0 है। कब? इफ I किसको डिवाइड करे? n को। आपके पास क्वेश्चन समझ गए? पहले आपके पास क्या दिया गया है? एक वेक्टर स्पेस दिया गया है n टपल्स का, ठीक है, और इसके 5 सबसेट दिए गए हैं, और उन सबसेट्स पे कुछ अलग अलग कंडीशन लगाया गया है। तो आपको क्या बताना है? कौन सा सब स्पेस है और कौन सा नहीं है। तो जल्दी से सोच के बताओ, 10 सेकंड है आपके पास। जल्दी बताओ। सर फर्स्ट होगा। ठीक है, आगे फर्स्ट मतलब होगा। मतलब बताते रहो, ऐसे सोचते रहो, बताते रहो। यस सर, और सेकंड भी होगा। हो गया? लास्ट वाला भी होगा सर। सर लास्ट। चलो ठीक है, अब सोचना आप बैठ के, ठीक है। अब मैं हल्का सा इसके कुछ सोल्यूशन बता दे रहा हूं। चलो देखो, फर्स्ट देख लो इसका ऑप्शन। इसमें क्या बोल रहा है? फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है कि उन सारे टपल्स का कलेक्शन है जिनका सम क्या हो? 0। 0। यही तो बोला गया ना। तो वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए, सब स्पेस चेक करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि क्या चेक करना है आपको? 0। यस यस सर। सर। तो 0 W अंदर 1 के अंदर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहां देखो सबका सम क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर? 0 है। तो 0 एलिमेंट उसके अंदर आएगा। अब यहां आ जाओ, यस सर। मान लो
अब क्या दिखाना है इसके अंदर, A1 A2 दिखाना है ना इसको। तो मान लो A1 से लेकर AN तक W1 के अंदर है, ठीक है, और B1 से लेकर BN तक W1 के अंदर है। तो जाहिर सी बात है समेशन A1 0 होगा, AI 0 होगा एंड समेशन BI 0 होगा। इसमें किसी कोई दिक्कत? यदि A1 से लेकर AN W sir. के 1 के अंदर है, इसका मतलब सभी टपल्स का सम 0 होगा। B1 से लेकर BN यदि W1 के अंदर है, इसका मतलब सभी टपल्स का सम 0 होगा। यही तो बोल रहा है पहला वाला, ठीक है। तो हमको क्या चेक करना है, दोनों का सम उसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा, यही तो चेक करना है ना। यदि इसको हम A बोल दें Yes, sir. और इसको हम B बोल दें, तो अब हमको क्या चेक करना है, A प्लस B उस W1 अंदर के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, यही चेक करना है ना हमको। अब बताओ टपल्स Yes, का sir. सम, Yes, टपल्स का सम कैसे करते हो? पहला वाला पहले वाले के साथ, दूसरे वाला दूसरे वाले के साथ, यही तो करते हो। Yes, sir. तो A प्लस बी क्या Yes, आएगा, sir. A1 प्लस B1 आ जाएगा, A2 प्लस B2 आ जाएगा। सेम तरीके से एनवा वाला एनवे के साथ सम हो जाएगा, यही तो आएगा। बोलो, यदि यह A प्लस बी W1 के Yes, अंदर sir. आएगा तो इसके सभी एलिमेंट का सम क्या आना चाहिए, 0. 0, ठीक है। अब बताओ समेशन AI प्लस BI को हमको 0 दिखाना है, तो यह किसके इक्वल होगा, समेशन AI समेशन BI के इक्वल होगा ना। Yes, sir. समेशन AI 0 है, समेशन BI 0 है, तो पूरा सम क्या हो गया। 0. तो यह जो A प्लस बी आया हुआ है, इसके सभी एलिमेंट्स का सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब कि W1 के अंदर आने वाले हर दो एलिमेंट का सम इसी के अंदर आएगा। क्लियर? भाई पहला क्या दिखा, पहला आपने 0 एलिमेंट दिखाया, दूसरा क्या दिखाया आपने कि दो एलिमेंट का सम उसके अंदर आ रहा नहीं आ रहा है, तीसरा क्या मैंने बोला था देखने को, अल्फा डॉट एक्स। Yes, sir. ठीक है, अब बताओ अल्फा कोई एक मान लो क्या है, फील्ड का एलिमेंट है, और यहां पे क्या है A1 से लेकर AN तक, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा A1 अल्फा A2 डॉट डॉट अल्फा AN, यही तो आएगा। Yes, sir. इनका सम क्या होगा, समेशन अल्फा AI। अब अल्फा आई से इंडिपेंडेंट है तो अल्फा बाहर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा समेशन AI। तो समेशन AI तो 0 है ना, तो ओवरऑल क्या हो गया, Yes, Yes, sir. sir. तो इसका मतलब कि 0 हो जाएगा. थर्ड वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो तीनों वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब फर्स्ट वाला सब स्पेस बना दिया। बोलो, Yes, sir. Yes, sir. समझ गए ना मैंने कैसे बताया है। सेम तरीके से बी वाला दिखा ले जाओगे, Yes, sir. भी हो तो जाएगा. जो ऑप्शन बी वाला है ये भी क्या है, आपके पास सब स्पेस बनेगा। ऑप्शन नंबर सी, यह क्या है, यह उन टपल्स का कलेक्शन है सच दैट पहला वाला दूसरे वाले का क्या है, मल्टीपल। देखो Yes, A1 sir. की A1 का मतलब Yes, क्या है, sir. लेमडा A2, ठीक है। तो कोई भी दो एलिमेंट यदि इसका ले लोगे, ठीक है, तो वह इस तरह से मल्टीपल में तो आएगा ही आएगा। तो आप इसको चेक कर लेना, जो ऑप्शन सी आएगा ये भी क्या आएगा, सब स्पेस। चेक कर लोगे ना इसको, बोलो। Yes. Sir. ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन Yes, बताओ, sir. Yes, sir. देख लेंगे. फोर्थ वाला बताओ, फोर्थ वाला बनेगा। तो हो ये भी सेम ही है यार वैसे. तो थर्ड के सोच, जैसा ही है. ये थर्ड के जैसा ही यदि होता तो, मतलब जैसा तो दिख रहा है दिखने में, लेकिन कुछ तो बात होगी ना जो ऐसा अलग करके लिखा हुआ है। इसमें आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए ना। हाँ जी, आइडेंटिटी मतलब क्या? 0 एलिमेंट, क्यों। डी ऑप्शन देख लो, Yes, sir. सपोज करो यदि 0 0 किसके अंदर आ जाए, W4 के अंदर, तो क्या बोल रहा है A1 अपान A2 का मतलब क्या हो गया, दूसरा पहला एलिमेंट डिवाइडेड बाय दूसरा एलिमेंट, क्यों। Zero. देखो ना, तो 0 बाय 0 Yes, कैसा sir. होता है, अनडिफाइंड ना। 0 by 0. Yes, sir.
तो यह किसी भी लेंडा के इक्वल कभी आएगा ही नहीं। यस सर। तो इसका मतलब जो W4 है इसके अंदर जीरो नहीं बिलोंग करेगा। क्यों? W4 के अंदर जीरो Yes, बिलोंग sir. नहीं करेगा। इसका मतलब W4 इज नॉट अ सब स्पेस। क्लियर? सब स्पेस दिखाने को आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। यस सर। ठीक है, तो सोच समझ के हाँ ना बोला करो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 बनेगा कि नहीं बनेगा? सर बनेगा। आप चेक कर लेना। ऑप्शन नंबर जो ई है ये क्या होगा? यह एक वेक्टर सब स्पेस बनेगा। यह क्या बोल रहा है? जब जब आई एन को डिवाइड करे, ठीक है, तब तब उसका टपल्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। यही तो बोल रहा है ना। यस सर। तो इसके अंदर जाहिर सी बात है जीरो वाला एलिमेंट तो आएगा ही आएगा। ठीक, सेम तरीके से इसका a प्लस बी दिखा देना आप, यानी कि x प्लस वाई दिखा देना एंड अल्फा x दिखा देना। तो ऑप्शन नंबर ई भी इसका एक सब स्पेस बन जाएगा। तो मैं सभी ऑप्शंस पे टिक कर दिया हूं, कौन सा बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा है। आप इसको जरूर एक बार लगा लेना, जैसे कि मैंने फर्स्ट वाला लगाया हुआ है। तो इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़े। हो गया? सर हो गया। ठीक है, इसी में एक मैं और लिख दे रहा हूं, कौन सा? फिफ्थ वन। फिफ्थ वन क्या है? इस फिफ्थ वन में मैट्रिक्स का वाला दिया हुआ, मतलब कि m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखी हुई है। ठीक है, कहां पे? ओवर फील्ड R। यह एक वेक्टर स्पेस बनाता है। ठीक है, अभी ऊपर मैंने बताया था ना, m n क्रॉस n बताया था मैंने आपको। क्यों? Yes, ऊपर sir. मैंने, ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है कि m क्रॉस n ऑर्डर के जितने भी मैट्रिक्स हैं सबका क्या है? कलेक्शन ले लो, ओवर फील्ड R यह वेक्टर स्पेस बनाता है। ठीक है, तब इसके लिए आपके पास ऑप्शन नंबर 1 क्या है? इसका हम एक सब स्पेस ले रहे हैं सच दैट A बिलोंग्स टू और m क्रॉस n, यानी वह सारे मैट्रिक्स सच दैट उसके सभी नहीं I इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 0, सच दैट क्या लिखा हुआ है कि A1j A2j, मतलब कि उसका जो कॉलम सम है वो क्या है? 0 है। ये तो लिखा हुआ है। 0. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? सेकंड ऑप्शन बोल दो इसको। वह सारे मैट्रिक्स का कलेक्शन सच दैट j इज इक्वल टू 1, I इक्वल टू 1 टू m रहेगा, j इक्वल टू 1 टू n, aij इज इक्वल टू 0। मतलब कि फर्स्ट वाले में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट वाले में यदि इसको एक्सपेंड करो तो क्या है? A1j प्लस A2j प्लस A3j प्लस AMJ, मतलब कि यह कॉलम सम 0 करने की बात कर रहा है। क्यों? मतलब कि W1 में वह सारे मैट्रिक्स हैं जिनका कॉलम सम क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, एंड W2 में वह मैट्रिक्स है जिनका रो सम क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। फॉर एग्जांपल यदि मैं छोटी सी मैट्रिक्स लूं 1 -1 -2 2, तो देखो इसका फर्स्ट कॉलम क्या आ रहा है? सम 0 आ रहा है ना। फर्स्ट कॉलम का सम यहाँ 0 आ रहा है, सेकेंड कॉलम का सम क्या आ रहा है? यहाँ पे 0 आ रहा है। समझ गए मेरी बात? तो 0 आ रहा है। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वह कॉलम सम 0 की बात कर रहा है, जो सेकेंड वाला ऑप्शन है वो क्या बात कर रहा है? रो सम 0 की बात कर रहा है। देखो इसका रो करोगे 0 आएगा, इस रो का सम करोगे 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 2 समझ के क्या लिखा हुआ है? बोलो। Yes, sir. थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है? इंटरसेक्शन इनका सब स्पेस होगा कि नहीं होगा। फोर्थ वन क्या बोल रहा है? यूनियन इनका सब स्पेस होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो सोच के बताओ, 10 सेकंड है आपके पास।
सर आपकी स्क्रीन पॉज आ रही है, सारे ऑप्शन ही नहीं दिख रहे हैं। मोबाइल डेटा का इशू होगा हमको लगता है। दिख रहा है? नो सर, आवाज भी क्लियर नहीं आ रही है। सर आज बस इतना ही रहने दीजिए, बहुत नेटवर्क खराब है, बिल्कुल आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। यस हाँ, सर। वो शायद मेरा डेटा पॉज खत्म हो चुका जाती है। ठीक है, तो इसको आप लगा लेना। ठीक है, इसका फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन बनेगा, फोर्थ वन नहीं बनेगा। n क्रॉस m ऑर्डर की मैट्रिक्स है का कलेक्शन है ओवर R। ठीक है, इसमें हम कुछ ऑप्शंस क्या लिख रहे हैं। फर्स्ट वन, एक W1 बना रहे हैं, A बिलोंग्स टू R n क्रॉस m, मतलब कि n क्रॉस m ऑर्डर की वह मैट्रिक्स सच दैट A ट्रांसपोज इक्वल टू A। मतलब कि कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड दूसरा हम क्या ले रहे हैं? n क्रॉस m ऑर्डर की मैट्रिक्स ले रहे हैं सच दैट A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A। राइट, ये कैसी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वह सारी मैट्रिक्स सच दैट जिनका ट्रेस क्या हो? जीरो। ठीक है, एक और मैंने ले लिया, वे सारी मैट्रिसेस सच दैट जिनका डिटरमिनेंट क्या हो? जीरो। एक और ले लो, इनफैक्ट इसी सब पे बात करो। ठीक है, यही चार बहुत है। ठीक है, तो आपके पास 5 सेकंड है। ठीक है, आप जल्दी से बताओ कौन सा सब स्पेस बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, फिर मैं आगे बढ़ूं। सोच लिए? बताओ, सोच लिए? सर सिर्फ पहला वाला बनेगा। दूसरा? या फिर तीसरा या फिर चौथा? ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, यहां जो फोकस करते हैं सोल्यूशन पे। ठीक है, तो फर्स्ट वन की पहले बात करते हैं। मैंने आपको सब स्पेस के लिए वन स्टेप टेस्ट बताया था। यस सर। वन स्टेप टेस्ट क्या था? ax प्लस by बिलोंग्स टू w ए बी फॉर एवरी ab बिलोंग्स टू फील्ड एंड फॉर एवरी xy बिलोंग्स टू w। यही तो बताया था मैंने, क्यों? यस सर। अब आप बताओ, a एंड b यदि कोई भी दो एलिमेंट हम W1 से लेकर चलते हैं, इट मींस दोनों मैट्रिक्स कैसी होगी? सिमेट्रिक होगी। यस सर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए दोनों भी कैसे होंगे? सिमेट्रिक। यस सर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम क्या होता है? सिमेट्रिक। यस सर। यदि ए एंड बी भी सिमेट्रिक है, इसका मतलब इनका सम कहां बिलोंग कर जाएगा? W1 में। तो बाय वन स्टेप टेस्ट फर्स्ट वन क्या हो जाएगा? सब स्पेस। सब स्पेस बन गया। सेकंड, सेम तरीके से सेकंड आओ, यदि ए सिमेट्रिक है, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक है, बी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसमें यदि किसी कांस्टेंट से यदि मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो भी तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा ना। स्क्यू सिमेट्रिक के नीचे पे तो फर्क पड़ेगा नहीं उस पे। एंड सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया? तो इसका मतलब ये कहां आएंगे? W2 में।
तो बाई वन स्टेप टेस्ट W2 भी क्या हो गया, सब स्पेस। Yes, sir. ठीक है, मान लो A और B कोई भी दो एलिमेंट W3 में है, इसका मतलब उनका ट्रेस जीरो होगा। क्यों, W3 में आने के लिए वे एलिमेंट आएंगे जिनका ट्रेस कैसा हो, जीरो। यस सर। ठीक है, तो उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ट्रेस पे फर्क पड़ेगा नहीं, ट्रेस फिर भी क्या आएगा, जीरो आएगा। इनके लिए ट्रेस क्या आएगा, जीरो आएगा ना। यस सर। एग्जाम्पल देख लो, मान लो 1 - 1 2 0, यह कोई एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के डायगोनल का सम जीरो है यानी ट्रेस जीरो है। इस मैट्रिक्स में यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मैट्रिक्स क्या आएगी, 2 0 4 -2। तो इस वाली मैट्रिक्स का, जो नई वाली मैट्रिक्स आई, इसका डायगोनल का सम अभी भी जीरो है। मतलब कि मैट्रिक्स में कुछ कांस्टेंट से या स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका ट्रेस चेंज नहीं होने वाला। सो इसका मतलब ए एंड बी जो लिखा हुआ है, इसका भी ट्रेस कैसा होगा, जीरो होगा। क्लियर यहां तक। यस सर। दो मैट्रिक्स का ट्रेस जीरो है तो उनका सम का भी ट्रेस जीरो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप क्या पढ़ते हो, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए एट प्लस ट्रेस ऑफ बी। क्यों, यस सर। यदि ए का ट्रेस जीरो है, बी का ट्रेस जीरो है, तो ए प्लस बी का ट्रेस कैसा होगा, जीरो होगा। समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ए प्लस बी कैसा होगा, बिलोंग करेगा W3 में। तो बाई वन स्टेप टेस्ट W3 भी कैसा हो गया, सब स्पेस, राइट। यस सर। अब हम आते हैं W4 पे। W4 है क्या, वे सारे मैट्रिक्स। अब यहां देखो n क्रॉस m लिखा हुआ है, तो डिटरमिनेंट हम n क्रॉस n के लिए बात करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलता है ना, या फिर यह स्क्वायर मैट्रिक्स ही पूरा है। ठीक है, ये सारा क्या है आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक हम स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बात करते हैं। ठीक है, तो जो भी है ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के कलेक्शन है। ठीक है, तो W4 बताओ, मान लो कोई एक एलिमेंट A है W4 का, जिसका डिटरमिनेंट कैसा है, जीरो है। कोई दूसरा एलिमेंट B ले लो जिसका डिटरमिनेंट कैसा हो, जीरो है। ठीक है, तो दोनों के सम का डिटरमिनेंट जीरो होगा क्या। यदि एक मैट्रिक्स के का डिटरमिनेंट जीरो है, दूसरी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है, तो दोनों सम का, दोनों के सम का डिटरमिनेंट बताओ जल्दी। यह जो मैट्रिक्स अभी मैंने लिखा है, इसका डिटरमिनेंट जीरो है। यस सर। यस सर, इसका अभी सम। अभी को जो मैट्रिक्स लिखा है, इसका डिटरमिनेंट जीरो है। यस सर। दोनों को सम करोगे क्या आएगा, यही आएगा। यस सर। यस सर। इसका डिटरमिनेंट कैसा आएगा, वन आएगा। यस सर। बल्कि इन दोनों का डिटरमिनेंट कैसा है, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, यदि दो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है तो उनके सम का मैट्रिक्स जीरो होगा, उनके सम का डिटरमिनेंट जीरो होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इट मींस W4 सब स्पेस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, बिकॉज ये क्या फेल कर देगा, एडिशन फेल कराना है। यस सर। ठीक है, हमारे पास एक लॉजिक क्या गया कि एडिशन फेल कर गया। सो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कलेक्शन सब स्पेस बनाता है, ऊपर देख लिया हमने। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सब स्पेस बनाता है। वे सारी स्क्वायर मैट्रिक्स जिनका ट्रेस जीरो हो वे सब स्पेस बनाते हैं, बट वे सारे मैट्रिक्स जिनका डिटरमिनेंट जीरो हो वे सब स्पेस नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं, आपके पास आपने एग्जाम्पल लिखा है, दैट इज इनका एडिशन फेल कर रहा है। क्लियर, यस सर। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े। सर हो गया। ठीक है, ठीक है, अब मैं कुछ चीजें बता रहा हूं आपको।
पॉलिनोमियल क्या होती है? a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट 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 an x के पावर n, जहां पे मान लो कोफिशिएंट सपोज करो प्रेजेंट टाइम में रियल नंबर है, ठीक है। तो यह क्या है? n क्रॉस n ऑर्डर के जितने भी पॉलिनोमियल हैं उनका कलेक्शन है। क्यों? या फिर ऐसे बोल दो, यह है क्या? वे सारे पॉलिनोमियल जिनका डिग्री क्या है? लेस देन इक्वल टू n। यस सर। मतलब कि an को यदि 0 कर दोगे तो क्या हो गया? उससे कम वाला पावर आ जाएगा ना। यस सर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी पॉलिनोमियल का कलेक्शन था उनमें से वे सारे पॉलिनोमियल हमने बात किया है। कौन से पॉलिनोमियल? सच दैट कि उनका डिग्री कैसा हो? लेस देन इक्वल टू n। तो पॉलिनोमियल समझ रहे हो क्या होता है? राइट? पॉलिनोमियल की डिग्री यस सर। पॉलिनोमियल की डिग्री समझ रहे हो? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? x का जो हाईएस्ट पावर हो, राइट। और उनके कोफिशिएंट जहां से बिलोंग करते हैं हम क्या बोलते हैं कि दे आर द कलेक्शंस ऑफ ऑल n डिग्री और लेस देन n डिग्री पॉलिनोमियल्स, राइट। यस सर। ठीक है। तो अब इसी में हम आगे आपके पास फोर्थ वन बताते हैं, ठीक है। p ले लिया, यहां क्या लिखे? n लिखे? नहीं, मतलब आपके पास है कि पॉलिनोमियल है, ठीक है। p ओवर r मतलब कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, राइट। ए p ओवर r क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर फील्ड r। क्लियर? तो यह अपने आप में क्या बनता है? वेक्टर स्पेस बनता है, ठीक है। मतलब कि दुनिया भर के जितने भी पॉलिनोमियल हैं सबका कलेक्शन ले लो तो वह क्या बनाता है? एक वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक है। तो हमने वो ले लिया है। अब उसमें हम क्या कर रहे हैं? कुछ सब स्पेस की बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट वन ध्यान से देखना, W1 वे सारे पॉलिनोमियल सच दैट जिनका डिग्री कैसा है? लेस देन इक्वल टू n, जहां पे n कैसा? फिक्स्ड है। मतलब कि इसका मतलब क्या लिखा गया है? मतलब कि यदि 5 n की वैल्यू 5 ले लो तो 5 या 5 से छोटे जितने भी डिग्री के जितने भी पॉलिनोमियल हैं सबका कलेक्शन क्या है? W1। यदि n की वैल्यू मैं 8 ले लूं तो 8 या 8 से स्मॉलर डिग्री के जितने भी पॉलिनोमियल हैं उनका कलेक्शन क्या हो गया? W1। तो W1 समझ गए? वे सारे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या है? लेस देन इक्वल टू n। क्लियर? यस सर। यस ठीक, सर। ठीक है। सेकेंड वन आ जाओ, W2। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका ध्यान देना आप लोगों को। वे सारे पॉलिनोमियल सच दैट जिनका डेरिवेटिव जीरो पे कैसा है? जीरो है, ठीक है। थर्ड वन W3 वे सारे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कितनी है? एग्जैक्टली n है, जहां n कैसा? फिक्स्ड है। फोर्थ वन वे सारे पॉलिनोमियल सच दैट p ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ माइनस x। मतलब कि जो कैसे हो, x की जगह माइनस x रखने पे कोई फर्क न पड़े, ठीक है। चलिए बताइए, आपके पास 5 सेकेंड्स है। W1 से लेकर W4 में कौन सा सब स्पेस बनाएगा, कौन सा नहीं बनाएगा? सर फर्स्ट वाला बनाएगा। आगे जल्दी सोचो फिर मैं शुरू करूं। तो सेकंड भी बनाएगा। ठीक है,
चलो मैं शुरू करता हूं, ठीक है, समझना ध्यान से। कलर चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट वन आ जाओ। फर्स्ट वन क्या बोल रहा है, वे सारे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कैसी है, लेस देन इक्वल टू एन। मतलब कि मान लो, समझ रहे हो मेरी बात, इसमें क्या है, मतलब कि जिनकी वह वे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री एन या एन से छोटी है। क्यों? राइट? यस सर। यस चलो सर। चलो जी, मान लो px एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ठीक है, सच दैट जिसकी डिग्री कैसी है, लेस देन इक्वल टू मान लो n है, ठीक है। इसका एक दूसरा मेंबर ले लिया qx, उसकी डिग्री भी कैसी होगी, n। सो p एंड q आर टू एलिमेंट्स फ्रॉम w1। यदि वे w1 के हैं, इट मींस डिग्री ऑफ px एंड qs शुड बी लेस देन इक्वल टू n। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप बताओ, यदि डिग्री ऑफ px लेस देन इक्वल टू n है, तो उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, a px, तो उसकी डिग्री पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। नो सर। नहीं, इनफैक्ट फर्क पड़ेगा, बट वो कैसा होगा, लेस देन इक्वल टू n होगा। क्यों? यदि मान लो मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां साइड में मैं लिख दे रहा हूं, देखो यहां पे, मान लो पॉलिनोमियल क्या है, 1 प्लस एक्स है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 1। यस सर। यदि इसमें मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ओवरऑल क्या आएगा, 0 आएगा। 0 भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री हम क्या एज्यूम करते हैं, 0, ठीक है। यस सर। तो डिग्री तो एक्सीड तो नहीं की ना, मतलब कि px की डिग्री यदि n है, तो a इंटू px की डिग्री कभी भी n से ज्यादा नहीं होगी। इसमें किसी कोई दिक्कत? क्योंकि यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिग्री 0 आएगी, बट यदि किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो 2 से, तो डिग्री पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। क्यों? यस सर। तो यस यदि सर। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिग्री 0 हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी लेस देन इक्वल टू n है। यदि किसी नॉन जीरो कांस्टेंट या फिर नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, तब भी उसकी डिग्री चेंज नहीं होनी है, तो भी लेस देन इक्वल टू n रहेगी। तो a px की डिग्री हमेशा लेस देन इक्वल टू n रहेगी, एंड a b qx की भी डिग्री हमेशा क्या रहेगी, लेस देन इक्वल टू n। बोलो, यस सर। यस इसमें सर। इसमें किसी कोई दिक्कत तो है नहीं। अब दोनों का यदि मैं सम कर दूं, a px, सम ऑफ टू पॉलिनोमियल इज पॉलिनोमियल, इसमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं। तो आप बताओ, नो सर। दोनों के सम की डिग्री, मान लो एक पॉलिनोमियल की डिग्री एक 1 है, x प्लस 1 मान लो, ठीक है, यहां पे लिखा है। दूसरा मान लो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो दोनों को सम करोगे तो डिग्री तो नहीं बढ़ेगी ना। देखो, यस सर। डिग्री तो बढ़ेगी नहीं, तो डिग्री ऑफ ए पी एक्स प्लस बी क्यू एक्स वो भी हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एन। यस सर। और वे सारे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री लेस देन इक्वल टू एन है, वो कहां बिलोंग कर रहे हैं, W1 में। सो इट मींस W1 फॉर्म्स अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, या फिर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, राइट। यस सर। यस सर। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है। सेकेंड आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, वे सारे पॉलिनोमियल सच दैट जिनका डेरिवेटिव 0 पे कैसा है, 0। 0। तो आप बताओ, 0। यदि मैं इसमें से px एक एलिमेंट ले लूं, इट मींस क्या हो गया, p डैश 0 0 होगा। क्यों? यस सर। यदि इसमें दूसरा एलिमेंट qx ले लूं, तो q डैश 0 0 होगा बाय डेफिनेशन ऑफ w2। w2 में वे सारे एलिमेंट है सच दैट जिनका डेरिवेटिव कैसा होगा, 0 होगा। क्लियर? यस सर। ठीक है। मान लो हमने क्या लिखा, ए पी एक्स प्लस क्यू बी पी एक्स, ए कोई एक पॉलिनोमियल है, मतलब दोनों का हमने सम कर लिया, ठीक है, ए पी एक्स एंड क्यू, ए पी एक्स एंड बी पी एक्स। क्लियर? तो इनका डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट का पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ए क्या हो जाएगा, पी डैश एक्स, और बी ए क्या हो जाएगा, क्यू डैश एक्स। क्लियर? यही तो होगा। यदि इनका यस हम सर। डिफ्रेंसिएशन करें एक बार, तो यही तो आएगा। यस सर।
यदि इसकी वैल्यू 0 पे कैलकुलेट करके आएगी a p डैश 0 एंड b q डैश 0, यही तो आएगी। यस सर। और p डैश 0 की वैल्यू 0 पे 0 है तो ये 0 हो गया, q डैश 0 की वैल्यू 0 पे 0 है तो ये 0 हो गया। ओवरऑल क्या हो गया? 0। इट मीन्स क्या हो गया कि जो यह सम आया हुआ था इसका डेरिवेटिव 0 पे कैसा आ रहा है? 0 आ रहा है। यस यस सर। सर। इट मीन्स W2 क्या बना रहा है? सब सब स्पेस। स्पेस। क्योंकि जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन अभी आपके पास आया हुआ है यह हमें किसका मेंबर होगा? W2 का। और W2 का मेंबर क्यों होगा? क्योंकि यह 0 पे क्या दे रहा है? इसका डेरिवेटिव 0 दे रहा है। क्लियर? यस सर। तो W2 एक सब स्पेस बना रहा है, इसमें किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। सर। सही है। चलो जी, यस सर। थर्ड वन पे आते हैं हम। W3। W3 क्या लिखा है? वे सारे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री एग्जैक्टली कितनी है? n के इक्वल है। फर्स्ट वाले में क्या था? लेस देन इक्वल टू था, ध्यान देखो। लेकिन इसमें क्या है? एग्जैक्टली एन। सब स्पेस बनाएगा नहीं बनाएगा? जल्दी सोच के बताओ आधे सेकंड के अंदर। बनाएगा सर। बहुत बढ़िया। देखो हमने इसका एक एलिमेंट क्या ले लिया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर ले सकते हैं। इसकी डिग्री कितनी है? यस सर। 2। 2। मतलब कि हम मान के चल रहे हैं इसमें वे सारे पॉलिनोमियल हैं जिनकी डिग्री कितनी है? 2 है। ठीक है। एक पॉलिनोमियल मैंने और ले लिया सिंपल एक्स स्क्वायर, इसकी डिग्री कितनी है? 2। दोनों का सम करोगे क्या आएगा? 1 आएगा। यस। और 1 की डिग्री कितनी होती है? 0। 0। इसमें किसी कोई दिक्कत? तो पॉलिनोमियल था जिसकी डिग्री 2 थी, एक दूसरा पॉलिनोमियल था डिग्री जिसकी डिग्री 2 है, लेकिन उनका सम का डिग्री तो कुछ और आ गया ना। यस सर। इस इट मींस W3 सब स्पेस नहीं बनाएगा। अब क्यों नहीं बनाएगा मैं यहां साइड में लिख दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि यह क्या फेल कर रहा है? एडिशन फेल कर रहा है। एडिशन फेल्स। क्लियर? यस सर। इसमें किसी कोई दिक्कत तो है नहीं? नो चलो सर। हमको किसको दिखाना है अब? W4 को। हमने इसके अंदर एक एलिमेंट लिया px और दूसरा एलिमेंट ले लिया qx। ठीक है। क्लियर? हमको क्या दिखाना है कि a px प्लस b qx किसके अंदर बिलोंग करेगा? W4 के अंदर। यही तो दिखाना है। यस सर। और यह W4 के अंदर तब बिलोंग करेगा जब यह किसके इक्वल हो? अपने माइनस के, यानी कि x के यहां क्या लिख दो आप? माइनस एक्स रख दो। क्यों? तभी तो इक्वल होगा। यस सर। अब बताओ px यदि W4 में है इट मींस px किसके इक्वल है? p माइनस एक्स के। यस और सर। यदि qx W4 में है इसका मतलब q किसके इक्वल है? Q माइनस एक्स। ठीक है। तो यदि p माइनस एक्स px के इक्वल है, q माइनस एक्स qx के इक्वल है, तो यह जो दोनों स्टेटमेंट लिखा हुआ ऊपर नीचे ये दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? यस सर होंगे। होंगे। तो इट मींस यह जो ऊपर वाला है ए वाला, यह किसके अंदर बिलोंग कर गया? W4 के अंदर। W4। क्यों? क्योंकि x की जगह पे माइनस एक्स रखने पे इसको फर्क नहीं पड़ता है। राइट? यानी कि फोर्थ वन क्या बना रहा है? सब स्पेस। क्लियर? फोर्थ वन क्या है? यस। वे पॉलिनोमियल्स सच दैट px इज इक्वल टू p माइनस एक्स। तो हमने देखा कि वन स्टेप टेस्ट बाय वन स्टेप टेस्ट W4 क्या बन रहा है? सब स्पेस बन रहा है। इसमें किसी कोई दिक्कत? नो सर। स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़े। ले लिया सर। ठीक है। एक और मैं एग्जांपल करा दे रहा हूं। ठीक है। उसके बाद से जो है आप बाकी देख लेना। ठीक है। एग्जांपल क्या? मैं फंक्शंस का एग्जांपल ले लेता हूं। मतलब कि वी आर क्या है?
ये क्या फिफ्थ वन होगा ना, वे सॉरी वी आर इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ फंक्शंस, मतलब कि यहाँ पे वी कैसा है, आर से आर पे जितने फंक्शंस हैं उनका कलेक्शन। क्लियर? एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, यह एक वेक्टर स्पेस बनाता है ओवर आर। ठीक है, इसका हमने क्या ले लिया है, फर्स्ट वन W1। W1 क्या है, वे सारे फंक्शन सच दैट जो कैसे हो, कॉन्टिन्यूअस हो। क्लियर? W2 वे सारे फंक्शन सच दैट जो कैसे हो, डिफरेंशिएबल हो। थर्ड वन वे सारे फंक्शन सच दैट जो कैसे हो, बाउंडेड हो। फोर्थ वन वे सारे फंक्शन सच दैट एफ हैज, या फिर ऐसे लिख दो, वे सारे फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, या इसी तरह का कुछ और। आप बताओ जल्दी से, आपके पास 5 सेकंड्स हैं। सर फर्स्ट वन तो होगा। आगे सर फोर्थ वन भी होगा। ठीक है, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। शुरू करें? देखो मैं चलो बता दे रहा हूं। यहाँ पे आ जाओ। यदि मान लो सपोज करो f कोई एक फंक्शन है जो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, और g भी कॉन्टिन्यूअस है, तो af उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसकी क्वांटिटी पे फर्क तो पड़ेगा नहीं। क्यों? नो सर। इफ f इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन देन af इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इफ g Yes, इज ए sir. कॉन्टिन्यूअस फंक्शन देन bg इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सम हमेशा कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। तो यह तो वेक्टर स्पेस तो बन गया ना, इसमें कुछ सोचना तो था ही नहीं। क्यों? यस सर। चलो जी, अब इसके बाद सेम सेकंड वाला, यदि f डिफरेंशिएबल है, g डिफरेंशिएबल है, तो af एंड bg भी तो डिफरेंशिएबल होगा। एंड सम ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। क्यों? यस सर। ठीक है, तो W2 भी क्या हो गया, सब स्पेस बन गया। बाउंडेड में आ जाओ। यदि f एंड g बाउंडेड हैं तो उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो बाउंडेड रहेंगे। यस सर। और दो सम ऑफ टू बाउंडेड फंक्शन इज बाउंडेड, इसका मतलब ये कहाँ आएंगे, W3 में। तो W3 भी कैसा हो गया, सब स्पेस। इसमें किसी कोई दिक्कत? नो सर। और यह जो fx इज इक्वल टू f माइनस एक्स लिखा हुआ है, यह बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है जो मैंने लास्ट वाला इसके ऊपर पहले बताया था, ऑल दोज पॉलिनोमियल्स सच दैट px इज इक्वल टू Yes, p माइनस sir. एक्स। डिटो सेम ही तो है। यस सर। तो आप इसको दिखा लेना कि ये भी क्या बन जाएगा, सब स्पेस बन जाएगा। राइट?